हैं गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के विवादित बयान से गुजरात समेत देश की राजनीति गर्म हो गई है। नितिन पटेल ने कहा है कि देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक ही चलेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू के बहुमत में रहने से कानून कायम रहेगा, नहीं तो समुदाय के अल्पसंख्यक हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। नितिन पटेल यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मेरे शब्द लिख लीजिए, अगर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो उस दिन ना कोई कोर्ट होगा, ना कचहरी होगी, ना कोई कानून, कोई लोकशाही नहीं, कोई संविधान नहीं रहेगा, सब दफना दिया जाएगा। गांधीनगर के भारत माता मंदिर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने यह बयान दिया। हालांकि नितिन पटेल ने आगे कहा कि मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान देशभक्त भी हैं, लाखों ईसाई देशभक्त हैं। गुजरात पुलिस में हजारों मुसलमान हैं, वे सभी देशभक्त हैं, लेकिन तब तक ये तीर कमान से छूट चुका था और विवाद जन्म ले चुका था। तो नितिन पटेल का विवादित बयान, गुजरात के डिप्टी सीएम है नितिन पटेल, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून ये तभी तक है। जिस दिन हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, उस दिन ना कोई कोर्ट रहेगा, ना कचहरी होगी, ना कोई कानून होगा, ना लोकशाही होगी और ना ही संविधान बचेगा, सब दफना दिया जाएगा। तो एक तरीके से एक विशेष समुदाय पर निशाना साधते हुए गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल, ये इनका बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि भारत माता मंदिर में एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन पटेल ने ये बातें कही। बड़ा डैमेज, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कहा गया कि हाँ, बड़ी संख्या में मुसलमान देशभक्त भी हैं, लाखों ईसाई देशभक्त हैं, गुजरात पुलिस में भी हजारों मुसलमान हैं, लेकिन वे सभी देशभक्त हैं। लेकिन उससे पहले जो भावनाओं का ज्वार था, वो भावनाओं का ज्वार छूट चुका था और डैमेज हो चुका था। इस पूरे बयान को पूरे देश भर में बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। नितिन पटेल का उप मुख्यमंत्री पद पर होते हुए इस समय बयान आना, जब करीब 7 राज्यों में चुनावी तैयारियां चल रही हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि इसकी मंशा क्या हो सकती है। तो गुजरात में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति वेल टेस्टेड रही है, उसको लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है और इस बार डिप्टी सीएम खुद नितिन पटेल शामिल है। उनके मुखार बिंदु से ये शब्द सामने आए हैं कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, तभी तक संवैधानिक संस्थाएं, एक तरीके से वो यही कहना चाह रहे थे, वो सुरक्षित हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात सिर्फ तब तक ही चलेगी जब तक हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है, और जब हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक हो जाएगा तो उस दिन ना कोई कोर्ट होगा, ना कचहरी होगी, ना कोई कानून होगा, ये सब दफना दिया जाएगा। तो बड़े परिप्रेक्ष्य में ये बयान देखा जा रहा है। नितिन पटेल का बड़ी एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में बनी हुई है। पिछली बार भी 182 टोटल सीट्स हैं, जहां पर बमुश्किल 99 सीटों तक बीजेपी पहुंच पाई थी। एक सैकड़ा का जो आंकड़ा होता है, वहां पर भी बीजेपी बहुत मुश्किल से पहुंची थी। 77 सीटें कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई थी। अब एक बार फिर से ये कार्यकाल पूरा होने के बाद, जब पूरे देश भर में किसान आंदोलन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पेगासस जासूसी का मुद्दा और तमाम ऐसे मुद्दे जो बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं, वो मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जो है भूमिका निभा सकते हैं। उसी को लेकर एक बार फिर से सियासत जो है वो हिंदू मुस्लिम की ओर करवट लेते हुए दिखाई दे रही है, और उसी परिप्रेक्ष्य में यह बयान देखा जा रहा है डिप्टी सीएम नितिन पटेल का। विवादित बोल, और न सिर्फ गुजरात बल्कि देश भर के कई बड़े बड़े जगहों पर इस बात का विरोध किया जा रहा है। तो नितिन पटेल का यह विवादित बयान, जिस पर विवाद शुरू हो चुका है, उन्होंने कहा, भारत माता मंदिर में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे शब्द लिख लीजिए, अगर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो उस दिन ना कोई कोर्ट रहेगा, न कचहरी होगी, ना कोई कानून, कोई लोकशाही नहीं होगी, कोई संविधान नहीं रहेगा, सब दफना दिया जाएगा। ये बड़ी टिप्पणी गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के मुखार बिंदु से सामने आई है। एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे वो, और वहां पर उन्होंने ये विवादित बयान दे डाला। तो बड़ी खबर, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के विवादित तो इसी खबर पर हमसे बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर।
ये जो नितिन पटेल का बयान सामने आया है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हिंदू बहुसंख्यक है, इसीलिए सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा उस दिन सब कुछ दफना दिया जाएगा, ना कोई कोर्ट रहेगा, ना कचहरी, ना संविधान रहेगा। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, किस परिदृश्य में उन्होंने कहा है, आज जो हालात हैं आप देख रहे हैं, जो विश्व के जो देश हैं उनमें जहां जहां जिस तरीके से कम्युनिटी विशेष बहुसंख्यक है, वहां पर संविधान या संवैधानिक संस्थाओं के हालात क्या हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, वो लोग नहीं मानते हैं, वो शरिया कानून की बात करते हैं। और एक हम कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। तो उनका जो परिदृश्य कहने का वो ये है कि भाई हम भले ही करें सर्वधर्म समभाव की बात, लेकिन जिस दिन मुस्लिम आबादी ज्यादा हो जाएगी उस दिन कोई सर्वधर्म समभाव नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। शरिया कानून की बात करते हैं वो लोग, तो वो संविधान की बात कहाँ करते हैं? तो आरबी उपाध्याय जी, एक पत्रकारीय नजरिए या राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ये देखा जाए, ये माना जाए कि ये बयान क्या सिर्फ उसी ओर इंगित करता है, या फिर जो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी है और अगले साल वहां भी चुनाव होने वाले हैं, उससे कनेक्ट किया जाए इसको? देखिए, किसी के पास कुछ है नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उसी बात पे आ रहा था आगे जी, कि ये जो हालात हैं इस समय, भाई किसकी बात पर वोट लेंगे? विकास के नाम पर वोट लेंगे, किसान के नाम पर वोट लेंगे, मजदूर के नाम पर वोट लेंगे। तो मजदूर भी नाराज है, किसान भी नाराज है, महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है। इस समय सिर्फ विकल्प एक ही बचता है, जहां जहां इलेक्शन होते हैं और राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, यही बचता है, इसी के नाम पर वोट मांगे जाए। तो अभी से जो भूमिका है वहां पर, वो उसी भूमिका में और उसी प्रदर्शन में बयान को दिया जाना चाहिए। ठीक है कि जो सिक्के का दूसरा पहलू है वो भी उतना ही यथार्थ है, हम उसको माने या न माने। ठीक है, जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के क्या हालात है वो किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए।